हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप तमाम जो आज हमसे दोबारा जुड़े हैं, मैं परमेश्वर के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करता हूं। हर रोज इस प्रकार वचन पर मनन करने का जो अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। आइए आज के अपने मनन को शुरू करने से पहले अपने आप को दोबारा प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचन पर मनन करने का जो अवसर आपने दिया, आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपने वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। कैसे? ये कैसे? वो कैसे? ये कैसे होगा? ये कब होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आ रहा। आजकल इस तरह की बातों को हम हमेशा सुनते रहते हैं ना। कई बार हम भी इन्हें बोलते हैं ना, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे मदद लूं, नहीं समझ आ रहा। किस पर यकीन करूं, नहीं पता। कैसे आगे बढ़ूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसे तमाम सारे प्रश्न जिंदगी के राह में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आते हैं। ऐसे सवाल सभी के सामने आते हैं। हर एक मनुष्य को जीवन की यात्रा के दौरान इन सवालों का सामना करना पड़ता है। सहजता से चलने वाला जीवन नहीं है ना यह। जब समस्याएं सामने आती हैं, तब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या प्रभु की ओर देखते हैं, उनकी सहायता की अपेक्षा करते हैं? क्या उन पर आधारित होते हैं? अपने आप को हमें परखना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हम एक घटना को पाते हैं जिसका वर्णन बाकी तीनों सुसमाचारों में भी है। प्रभु की सेवकाई के दौरान घटित इस घटना को हम सभी जानते हैं, जहां प्रभु 5 रोटी और 3 मछली से 5000 लोगों को खिलाते हैं। वहां प्रभु का वचन सुनने के लिए एक बड़ा जनसमूह आया था। लोग ध्यान लगाकर प्रभु के वचन को सुन रहे थे। और जब शाम होने लगती है, शिष्य आकर कहते हैं कि अब हम इन्हें घर भेज देते हैं, क्योंकि हम शहर से दूर हैं, आसपास में रहने का स्थान नहीं है, भोजन नहीं है, लोगों को परेशानी होगी, इसलिए घर भेजते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम ही इन्हें खाना दो। कई बार जब हम कहते हैं, प्रभु मैं सहायता के लिए क्या करूं, मदद के लिए कोई भी नहीं है, प्रभु का जवाब सिंपल होता है, तुम हो ना। कई बार आप सवाल करते हैं, प्रभु कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा, प्रभु का जवाब, तुम्हारे पास क्या है? कई बार हम बाइबल में यह देखते हैं, कौन जाएगा मेरे लिए पूछने पर, वो जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। यशाया का जवाब होता है ना, जब प्रभु पूछते हैं कौन जाएगा, कौन करेगा, प्रभु मैं हूं, मैं जाऊंगा। प्रभु एक चमत्कार करें, किसके द्वारा करेंगे? प्रभु आप हैं, आपके द्वारा करेंगे। अरे मुझ में क्या कुव्वत है, मेरे पास क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, यह सोच ही आवश्यक है। आपके द्वारा चमत्कार होगा। अगर आपके पास सब कुछ होगा तो चमत्कार कैसे हो पाएगा? बस केवल एक चीज की आवश्यकता है, हर परिस्थिति में, हर मौके पर प्रभु पर हमें यकीन बनाए रखना है। तुम ही उन्हें खाना दो, जब प्रभु कहते हैं। क्या होता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5वीं आयत से देखिए। तब यीशु ने अपनी आंखों को उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए रोटियां कहां से मोल लाएं। परंतु यह बात उन्होंने उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानते थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी नहीं होगी कि इनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। कहां से लाएं? कई बार हम भी यह सवाल करते हैं ना। अगर कोई हमसे कुछ मांगता है, चाहे बच्चे हो या फिर बीवी हो या कोई और कुछ मांगता है, तो हमारा जवाब क्या होता है? कहां से लाऊं? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि तोड़ के लेके आ जाऊं? कई बार हम कहते हैं ना। परेशानी का मतलब होता क्या है? परेशानी का मतलब वो चीज जो हमारी हैसियत से बाहर है, वो चीज जिसका हम समाधान आसानी से नहीं निकाल सकते। इसी वजह से समस्याओं को सामने देख हम निराश हो जाते हैं। नकारात्मकता जो है हमें घेरने लगती है। यह काफी नहीं, काफी नहीं, काफी नहीं।
इस काफी नहीं शब्द को विभिन्न संदर्भों में हम कई बार सुनते रहते हैं। ओ क्या करें, सैलरी काफी नहीं है, पैसा बहुत नहीं पड़ रहा है कि नहीं। वापस आइए वचन में। प्रभु के सवाल के जवाब में फिलिपोस जो है वो पैसे का हिसाब लगाने लगता है और अंद्रियास एक लड़के को देखता है जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी। देखिए 9वीं आयत, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन इतने लोगों के लिए यह क्या है? थोड़ा कुछ है, वह बहुत कम है, इतने सारे लोगों के लिए यह पूरा नहीं होगा। एक पाठ को हम यहां सीख सकते हैं। मेरे पास जो है वो इतना ही है और यह किसी भी सूरत में काफी नहीं हो सकता। मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु मेरे पास यह है, मैं क्या करूं? इस सवाल के बजाय प्रभु आप इसके द्वारा जो कर सकते हैं करें। अगर यह बदलाव आप ला पाएं, चमत्कार को आप देखने पाएंगे। प्रभु ये है, इसके द्वारा मैं क्या करूं पूछना छोड़ के प्रभु इतना ही है, इससे आप जो कर सकते हैं वो करें। ऐसे कहना सीखें। हिसाब लगाने द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो थोड़ा है उस थोड़े को यदि हम प्रभु के हाथों में सौंपें, वह थोड़ा बहुतायत में बदल जाएगा। जब हम उस थोड़े को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु की आशीष होती है। प्रभु केवल 5 रोटी और 2 मछली है, लोगों के लिए यह बहुत नहीं होगा। इसके बजाय प्रभु हमने सब कुछ ढूंढ लिया, देख लिया, केवल इतना ही है, अब आप जो कर सकते हैं करें। अगर अंद्रियास इस प्रकार कहता तो बेहतर होता। चमत्कार जरूर हुआ और वचन में भी हमने देखा कि हमारे विश्वास की परख के लिए प्रभु ऐसा करते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है, किस प्रकार हमारी बलहीनता में हमें बल देना है प्रभु जानते हैं, किस प्रकार हमारी कमी में हमें मल्टीप्लाई करना है प्रभु जानते हैं। लेकिन उन विषम परिस्थितियों के बीच में हम प्रभु पर विश्वास करते हैं या नहीं, या फिर कितना विश्वास करते हैं, वे परखते हैं। प्रभु 5 रोटी 2 मछलियां हैं, आप क्या चाहते हैं? प्रभु ये तो बहुत कम है, इससे कुछ नहीं हो सकता कहने के बजाय प्रभु इतना ही है, अब आगे आप देख लीजिए। कहना भला है। यहां क्या हो रहा है? देखिए प्रभु इतना ही है, अब बाकी आप संभाल लीजिए। देखिए प्रभु क्या करते हैं। 11वीं आयत, और तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों में बांट दी। क्या कर रहे हैं प्रभु यहां पर? रोटी लेकर वे धन्यवाद देते हैं और खाने के लिए लोगों में बांटते हैं। यहां पर हमें संख्या नजर नहीं आती, लेकिन दूसरे सुसमाचार हमें बताते हैं करीब 5000 पुरुष, पता नहीं कितने बच्चे और स्त्रियां, करीब करीब 20,000 लोग खाकर तृप्त होते हैं। उतना ही नहीं, करीब 12 टोकरियां भोजन लोगों के खाने के बाद में बच जाती हैं। कितने महान परमेश्वर हैं हमारे। क्यों ना आज जो कुछ हमारे पास है हम उसे लेकर प्रभु के हाथों में दें। मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के सामने भेजने वाला हूं कि तू जाकर मेरे लोगों को वहां से छुड़ाए। मैं कैसे जा सकता हूं? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या कोई सेना है? एक समय में महल में रहता था, लेकिन अब कुछ नहीं। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ना तलवार है, ना भाले हैं, ना और कुछ है। मैं कैसे ऐसे कठोर और निर्दयी फिरौन के हाथों से इस्राएली प्रजा को छुड़ा सकता हूं? परमेश्वर उससे पूछते हैं, तेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? यह पशुओं को चराने वाली लाठी, इधर ला, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तेरे साथ रहकर इस लाठी द्वारा मैं चमत्कार तुझसे करवाऊंगा। कितने महान प्रभु। लाठी से ही लाल समुद्र को 2 भागों में करता है। लाठी के द्वारा ही नील नदी का पानी लहू में बदल जाता है। लाठी से मारने के द्वारा ही चट्टान से पानी निकलने लगता है।
मूसा के पास में कुछ भी नहीं था। बिना किसी तलवार के, भाले के, सैनिकों के इस्राएलियों को फिरौन की बंधुआई से मूसा निकाल पाया। कैसे मूसा ने यह सब किया? प्रभु की सामर्थ्य से। यस, आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? आपके पास जो है आप उसे प्रभु के हाथों में दें, उससे प्रभु चमत्कार करेंगे। आदि कलीसिया में तबीता नाम की एक विश्वासी थी। क्या था उसके पास? एक सुई थी। उस सिलाई के द्वारा वो कईयों के लिए आशीष का कारण बनी। कितने महान तरीके से प्रभु ने उसका उपयोग किया, कितने लोगों के लिए वो सहायक हुई, वचन हमें बताता है। लंबा चौड़ा राक्षसी गोलियात जब खड़ा होकर चुनौती दे रहा था, क्या था दाऊद के पास? कुछ कंकर थे और एक गुलेल थी। यही है मेरे पास प्रभु, प्लस आप हैं। विश्वास से आगे बढ़ता है, 5 नहीं केवल 1 कंकर यूज करता है। अद्भुत जय को प्रभु देते हैं। उन दिनों में अद्भुत करने वाले परमेश्वर आज भी अद्भुत कर सकते हैं अगर आप तैयार हैं तो। आपके पास जो है उसे प्रभु के हाथ में दें। प्रभु इसे आशीष दें अगर कहें तो। प्रभु उसे आशीषित कर उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। देखिए, जो वास्तविक आशीष हमें प्रभु से मिलती है उसमें ना कोई कमी है, ना कोई खामी होती है। आशीष कभी खत्म नहीं होती। तेरे पास जो खाने को है पहले मुझे दे, उसके बाद तू और तेरा बेटा खाना। जब एलिया विधवा से कहता है, वो विधवा करती है। उसके पास थोड़ा सा ही था, लेकिन उसमें भी पहले वो एलिया को खिलाती है, फिर अपने बेटे को और फिर खुद खाती है। पूरे अकाल के दौरान ना उसकी कुप्पी में तेल खत्म हुआ और ना ही आटा। आज आपके पास क्या है उसे प्रभु के हाथों में दें। क्या आपने केवल 12th ही किया है? क्या आप बीटेक में फेल हो गए हैं? प्रभु मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, इन कम पैसों में मैं कैसे जीऊं? कह रहे हैं, इसे उनके हाथों में रखें और प्रार्थना करें, अर्पण करें। उस कमी में भी आप बचा पाएंगे, प्रभु उतना आशीष देंगे। बड़ी बड़ी पढ़ाइयों में ही आशीष है आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं। डीएल मूडी, जो कि एक जूते की दुकान में काम करते थे, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें उस दौरान अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती थी। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने कितना आशीष दिया हम जानते हैं ना, जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। बिना सोशल मीडिया और इंटरनेट के लाखों लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को फैलाने का कार्य वे कर पाए। अपने जीवन को अगर आप प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, उनके नाम की महिमा के निमित्त आपका इस्तेमाल करने के लिए वे तत्पर हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास जो है अगर हम प्रभु को दे दें तो शायद वो वेस्ट हो जाएगा, शायद हमारा नुकसान हो जाएगा। अपने जीवन की बात हो या फिर पैसों की बात हो, परमेश्वर को वे अपना सब कुछ सौंपने से डरते हैं। जरा सोचिए, क्या यह सही बात है? अपने समय को एक बार आप प्रभु के हाथों में सौंपिए, कितने महान कार्यों को आप कर पाएंगे। आपके पास जो थोड़ा पैसा है उसे प्रभु को दें, कितने गुना प्रभु से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, आपके ताकत की, आपके सामर्थ्य की आवश्यकता प्रभु को नहीं है। अपनी कमी को उन्हें सौंप के देखें, सरेंडर हो जाएं। अद्भुत कार्य वे आपके द्वारा करवाएंगे। भूमि को उथल पुथल करने, अशिक्षित लोगों का इस्तेमाल किया, प्रभु ने ही किया था ना। हर रोज अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चिंता करने के बजाय प्रभु मैं क्या करूं, उनसे कहें आप जो चाहते हैं मैं करूंगा। दाखरस खत्म हो गया जब मरियम कहती है मेरा समय नहीं आया, प्रभु कहते हैं। लेकिन मरियम कामगारों से कहती है जैसा वो कहे करो। उन्होंने सुराहियों में पानी भरने को कहा, जिसे ले जाकर मालिक को देने को कहा। चमत्कार होता है। उनके कहे अनुसार अगर हम करेंगे तो चमत्कार देखने पाएंगे। सुबह उठने के साथ ही प्रभु आज इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारी चीजों का सामना आज मुझे करना है, मैं क्या करूं आप बताएं।
आवश्यकताएं ज्यादा हैं और मेरे पास ताकत की कमी है। खर्च काफी है, पैसा कम है, काम बहुत है लेकिन मुश्किल है, समय की कमी है। समर्पित करें, चमत्कार को देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आप सब कुछ अच्छा करते हैं। अपने समय में आप सब कुछ पूरा करते हैं। विश्वास करने में मदद करें प्रभु। हमारे पास जो है उसे आपको सौंपने में मदद करें। हमारा जीवन भी तो आप ही का वरदान है, हमारी आमदनी भी तो आप ही की दया है, हमारा जीवन आप ही की तो सांस है। आप पर विश्वास करने में मदद करें प्रभु। इस कष्ट भरे संसार में, सवालों से घिरे हुए परिस्थितियों में, हर समय में आप पर विश्वास करने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रभु हर दिन आपके सानिध्य में समय बिताकर, आपसे ताकत पाकर, आपके एक जीवित गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें और यदि आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो 9100100888 पर उन्हें भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर जयपॉल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।